Indian society, nobody likes a successful woman. ये एक fact है. क्यों? One is, if you see a man of her age, potential husband, उसको लगता है यार ये बहुत ज्यादा independent है, इसको मेरी जरूरत नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. और ये एक वेल प्रूवन रिसर्च है. मेन वांट ब्यूटी, विमेन वांट रिसोर्सेस. पैसा होना चाहिए या फेम होना चाहिए या इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी कम्स विद मनी. आपने बोला कि मैरिजेस इन इंडिया ये खत्म हो जाएंगी 2040 तक. मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं रहेगा. अगर आज 95% ऑफ एडल्ट्स आर मैरिड, वो नंबर 10 या 15% हो जाएगा. पेरेंटल प्रेशर कि बेटा शादी का क्या प्लान है, ये वन ऑफ द टॉप 3 रीजंस है फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. डेफिनेटली है. कोई बिजनेस बना रहा है कॉल्ड रेंट अ बॉयफ्रेंड, तो ऑल द विमेन हु गो टू दीस फंक्शंस, दे रेंट अ गाय एक दिन के लिए. ही विल प्रिटेंड टू बी अ बॉयफ्रेंड ताकि आपको कोई फंक्शन में इरिटेट नहीं करे. जिस जनरेशन में हुकअप इज अ सीन, डेटिंग इज बिकमिंग नॉर्मल, ये सारी चीजें हो रही है, एंड येट जेन ज़ी इज हैविंग द लीस्ट सेक्स अमंगस्ट ऑल जनरेशंस. व्हाई? आई थिंक जब एक जनरेशन को व्हेन दे हैव टू बी रियली सेक्सुअली एक्टिव, जरूरी है कि स्टेबल रिलेशनशिप की. जब आपके स्टेबल रिलेशनशिप्स नहीं है, तब सेक्सुअल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती रहती है. अगर आप मेल साइड पे भी देखेंगे, AI गर्लफ्रेंड इज बिकम अ ह्यूज मार्केट बिकॉज men आर लोनली, और इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू गेट अ गर्लफ्रेंड देन फॉर अ गर्ल टू गेट अ बॉयफ्रेंड. तो AI गर्लफ्रेंड जो मार्केट है 2030 तक $10 बिलियन का मार्केट बनने वाला है. इट इज अ रिसर्च. जो नेक्स्ट वेव ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर, देयर एबिलिटी टू फिजिकली सेटिस्फाई यू विल बी मच बेटर देन द ह्यूमन बीइंग. कौन सा और कोई ट्रेंड देख रहे हो which is you feel is going to be true? What is very interesting is हमारे चैनल ने आपको थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड करी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. बिल्कुल फ्री है, इट कॉस्ट यू नथिंग, बट हमारे लिए बहुत मीन करता है. और इस एपिसोड के ऑडियो एक्सपीरियंस को सुनने के लिए आप हमें Spotify पे फॉलो कर सकते हैं. We're gonna start this. It is very funny. आपके साथ स्टार्ट करना मेरे को बहुत अजीब लगता है. Okay, no, so हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी एंड आपने एक सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट बोला था कि प्रेडिक्शन, आई डोंट नो, लाइक दिस प्रेडिक्शन, राइट? टू मी दैट वाज वेरी शॉकिंग, या आई वुडंट से शॉकिंग ऑल्सो. इट्स अ स्टेटमेंट जो मैं बहुत सोच रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा. आपने बोला कि मैरिजेस इन इंडिया ये ख़त्म हो जाएंगी बाय 2047 मैक्स. क्यों? शादी क्यों ख़त्म होगी? इंडिया में सब लोगों को जब पैदा ही होते हैं, सबसे पहले ही उन्होंने पैदा होने के बाद द फर्स्ट थिंग इज लड़की होती है तो इसकी शादी कैसे कराना है, लड़का होता है तो कैसे शादी, लाइक दैट्स इट. एंड वी ऑल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज, राइट? कि हमें बड़े होके घर लेना है, शादी करनी है. सो व्हाई मैरिजेस खतरे में क्यों? एक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 2040 तक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं रहेगा. ये बहुत कम रहेगा. अगर आज 95% ऑफ एडल्ट्स आर मैरिड, वो नंबर बहुत कम हो जाएगा, 10 या 15% हो जाएगा. और बिफोर वी गो इन टू द रीजंस, मैं आपको बताना चाहूँगा ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि अगर हम US और चाइना पहले स्टडी करेंगे, वही ट्रेंड्स इंडिया में 5 साल में आएंगे. तो US का एक रिसर्च है विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च, तो 2019 में आया था, मॉर्गन स्टैनली ने किया था, और उन्होंने कहा था कि 45% विमेन will not be married by 2030. 45% of women will not be married by 2030. बहुत सारी रीजंस है. हाफ. एंड अगर लड़कियां शादी नहीं करेंगी तो लड़के भी शादी नहीं करेंगे ऑब्वियसली. तो उसके रीजंस क्या है, विल कम टू इट इन सम टाइम. दैट इज वन स्टेटिस्टिक. 2019 में ये स्टडी हुआ था. मोर इंटरेस्टिंग देखना है कि चाइना में क्या हो रहा है. इट इज फैसिनेटिंग, क्योंकि इंडियन कल्चर, चाइनीज कल्चर थोड़ा सा ज्यादा ओवरलैप है, और वहाँ के फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज, एशियन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है. चाइना में इट इज फैसिनेटिंग क्या हो रहा है. वन, व्हाट इज हैपनिंग इज मैरिज मार्केट इज क्रैशिंग. सो इस साल अभी इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल किया था कि नंबर ऑफ मैरिजेस आर लोएस्ट देन 1980. पिछले 46 ईयर्स में इतने कम शादियां नहीं हुई है. नंबर 1 डेटा पॉइंट. Number 2 data point, which is scary, maximum divorces are happening. 2.8 million divorces are happening in China, which is the highest in like 5-10 years. Every year? This year, latest year, 2.8 million, and it is the highest.
एंड चाइना का इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट वांट मैरिज टू कोलैप्स. तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है उधर? एक तो है गवर्नमेंट एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है कि 12 से 18 महीने के पहले शादी मतलब डिवोर्स अलाउ ही नहीं करता है. तो गवर्नमेंट एट एवरी पॉइंट इज पुशिंग कि आप शादी में रहो क्योंकि उनका बर्थ सिस्टम क्रैश कर रहा है, पॉपुलेशन क्रैश कर रहा है. इट डजंट. नंबर 2, इट डजंट अलाउ एलिमनी. 2000 सबको लगता है कि एलिमनी की वजह से बहुत शादियाँ टूटती है. तो 2011 में चाइना ने एक रूल लाया था कि जो भी आप शादी में डाल रहे हो उसी रेशो में आप निकाल सकते हो. तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया. तो डिस्पाइट दिस गवर्नमेंट हर पॉइंट पे पुश कर रहा है और गवर्नमेंट मीडिया में भी बोलता है कि व्हाट इज अ आइडियल फैमिली, कि आप मेल फीमेल चिल्ड्रन नैरेटिव बिल्ड कर रहा है. और चाइना में तो पूरा मीडिया उनके कंट्रोल. डिस्पाइट दिस डिवोर्सेज आर सुपर हाई, लोएस्ट नंबर ऑफ मैरिजेज आर हैपनिंग. ये यूएस में हो रहा है, ये चाइना में हो रहा है. नाउ कम्स द रीजन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज 70% डिवोर्स आर बीइंग इनिशिएटेड बाय विमेन. Okay. तो वुमेन इज डिसाइडिंग शादी करनी है कि नहीं करनी है, वुमेन इज डिसाइडिंग डिवोर्स करना है कि नहीं करना है. एंड इट इज़ फैसिनेटिंग उनका माइंडसेट, यूएस हो चाइना हो. और ये ट्रेंड आपको अर्बन इंडिया में भी अभी भी दिख रहा है, जो मैं बोलने वाला हूँ अभी भी आपको दिखेगा दैट विमेन आर ड्राइविंग दिस कॉन्वर्जेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो अगर आप पूछे एग्जैक्टली अगर आप पूछे, आई विल गिव यू 5 वर्ड्स. इसमें बहुत डेप्थ है, विल गो वन बाय वन. वन इज इंडिपेंडेंस, पेट्रियार्की, AI, social media, and the 5th one is delusion. These are the 5 words that are determining why women don't want to marry today. So you're saying कि globally trend है शादी नहीं होने का, क्रैश हो रहा है. लोग शादी मार्केट इज क्रैशिंग, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग शादी कर ही नहीं रहे हैं. एक रिसर्च है कि 2030 तक ऑलमोस्ट आधी विमेन शादी ही नहीं करेंगी. दिस इज ग्लोबल, दिस इज अमेरिका एंड चाइना. एंड इसके रीजन है, विल कम टू द ये 5 वर्ड्स बोले, एक एक करके हम एक एक रीजन पे जाएंगे. बट डू यू थिंक ये इंडिया में भी होगा? बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा शादी ऑब्सेस्ड कंट्री है. वाई शादी ऑब्सेस्ड कंट्री में शादी कोलैप्स कैसे करेगी? मे बी ये दुनिया में दूसरी जगह पे हो रहा होगा, इंडिया में शायद नहीं करेगा. अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड, आपको मैं तो आपको थोड़ा रिसर्च भी बताने वाला हूँ, बट अर्बन इंडिया में अगर आप देखेंगे देर आर मैनी विमेन 30+ कॉम्पिटेंट, गुड लुकिंग, गुड पर्सनैलिटी हु आर सिंगल, नॉट बिकॉज ऑफ कंपल्शन बट बिकॉज ऑफ चॉइस. तो ये ट्रेंड अभी शायद छोटे स्केल पे उस परसेंटेजेस पे नहीं है, बट ये ट्रेंड दिख रहा है. मैं आपको 1-2 सर्वे विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. तो 2023 में यूगव ने एक सर्वे किया था अर्बन इंडियंस का, ठीक है, और उनमें लोगों ने कहा था 40% लोगों ने कहा है कि मैरिज इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस. 40% ऑफ अर्बन इंडियंस, ये इंडिया का रिसर्च. विमेन मेन बोथ मैरिज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. और ये इन अ कल्चर लाइक इंडिया बहुत क्रेजी है, क्योंकि जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, उसको शुरू किया जाता है यार एक दिन तेरी शादी होगी, शादी में ये होगा, आप दूसरे घर में जाओगे, एंड देन सडनली पीपल आर सेइंग हमें शादी करनी ही नहीं है. एंड दिस इज अ 2023 सर्वे दैट इज हैपनिंग. तो वाई इज दिस हैपनिंग? एक और सर्वे मैं आपको बताता हूँ. देयर इज अनदर सर्वे बाय इंडिया लेंस एंड बेटर हाफ, जहाँ पे 67%, 2 out of 3 अर्बन यूथ हैज सेड कि हमारा लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बाद में मैरिज देखा जाएगा. और उसके बहुत अंडरलाइंग ड्राइवर्स है, वी विल गेट इनटू दिस, बट एसेंशियली इट इज़ अ इंडियन ट्रेंड जो भी इंडिया में भी आ रहा है. और अगर आप आसपास देखेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सिंगल 30+, 35+, और वेरी गुड इन द मैरिज मार्केट, जो भी हमारा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड. Either some by choice, some by other things we will see. और ये आपको दिखेगा आसपास. I feel attacked. I'm not 30 yet, but यार आपके लिए तो 10,000 लोग हैं लाइन. नहीं. But I don't want to marry at this point. Yes. And I don't even know why. But यही सब इसी सिचुएशन में क्या? You know, in fact, if you look at कि one of the reasons which I feel is, जो मेरे दोस्तों में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को लाइक हु आई नो इज़ कि पेरेंटल प्रेशर कि बेटा शादी का क्या प्लान है, ये वन ऑफ द टॉप 3 रीजंस है फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. क्योंकि सो मैनी पीपल आई नो वो अपने फैमिली गैदरिंग्स में जाने से कतराते हैं, डरते हैं, उन्हें जाना ही नहीं है, ज़्यादा रिश्ते नहीं रखना, बिकॉज दे नो दैट उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. Correct. एंड
इट मेक्स देम, जो कॉन्फिडेंट होते हैं मेरे जैसे बदतमीज ढीठ लोग, दे आर लाइक ओके व्हाटएवर, बट 95% of the people, majority of the people, they're like, I don't want to go, I don't want to deal with this pressure, क्योंकि probably नहीं करनी. एंड एक टाइम बाद बहुत लोग ना फिर एंटी भी हो जाते हैं कि इतना प्रेशर डाल रहे हो, I don't want to do it. करेक्ट, डेफिनेटली है, वो भी ड्राइवर है. एक बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी ने इस पे कोई बिजनेस बना रहा है, आपको पता है, दिस कॉल्ड रेंट अ बॉयफ्रेंड. इंडिया में शुरू हुआ है बिजनेस रेंट अ बॉयफ्रेंड. ये एक्चुअली जापान में बहुत बड़ा बिजनेस है करने के लिए. हाँ, बट ऐसे सिचुएशंस के लिए, क्योंकि जापानीज कल्चर भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, तो ऑल द विमेन हु go to these functions like you described, they rent a guy, good looking guy, एक दिन के लिए. he will pretend to be your boyfriend ताकि आपको कोई, जैसे आपने कहा, फंक्शन में इरिटेट नहीं करे. 2 startups have started in this space in Bombay and Bangalore. Really? Rent a boyfriend. अब इंडिया में आप रेंट अ गर्लफ्रेंड नहीं कर सकते क्योंकि सेफ्टी इश्यूज है, you can't do that, but rent a boyfriend मॉडल शुरू हो गया exactly for the use case you have just defined. is it working? We will see. जब ये यूनिकॉर्न बनेगा तब हमें पता लगेगा, but this is exactly what you just described. Someone has done a business and इसका बहुत डिमांड होगा because what happens is also, हम लोगों को लगता है कि it's a slightly controversial point that as Indian society nobody likes a successful woman. ये एक फैक्ट है. अगर हमको ना, ये एक फैक्ट है. say it again. Why? Nobody likes a successful woman. अगर हम इंडिया में क्यों? अगर हम एक लेडी को देखेंगे सेल्फ मेड, मतलब खुद पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, खुद के बलबूते पे, नो फैमिली मनी, अच्छा कमा रही है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, शायद उसका घर भी हो गया है, nobody likes her. And I'll tell you why. One is, if you see a man of her age, potential husband, उसको लगता है यार ये बहुत ज़्यादा, और ये रिसर्च बैक्ड है, गार्टनर का रिसर्च है, we'll talk into it, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. मैं आपको एनेक्डोटली बता रहा हूँ, बट ऑल ऑफ दिस इज बैक्ड बाय नंबर्स. नंबर 1. नंबर 2, द प्रीवियस जनरेशन जो है, दैट वुमन थिंक्स यार इन अ वे कि मेरा तो नहीं हुआ ना, व्हाई शुड शी लीड सच अ गुड लाइफ. मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मेरा तो ऐसा लाइफ इतना अच्छा हुआ नहीं. शी इज लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. सो नोबडी लाइक्स दैट. तो हमेशा लोग बोलते हैं अरे उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, उसका ज़रूर बॉयफ्रेंड रहे होंगे, ये शराब पीती है, भले ही उसने सोशली एक बार ड्रिंक किया होगा. तो नो, इन इंडियन सोसाइटी वी डोंट लाइक अ सक्सेसफुल वुमन, क्योंकि सबको लगता है इधर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, या फिर यार मैं नहीं कर पाई तो ये क्यों करेगी. सो दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ दैट. सो समटाइम्स यू विल सी द बॉयज मदर मे नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ वुमन, एंड नॉट आउट ऑफ इल विल. उसको लगेगा यार ये ना, मतलब इधर अपनी चलाएगी, बहुत तेज चलाएगी, अपनी चलाएगी, या फैमिली में दे विल नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, या हम सबको डोमिनेट करेगी. हमको नहीं चाहिए ऐसे. बिकॉज मेन एंड विमेन, ये जो एक बहुत नुआंस टॉपिक है, मेन एंड विमेन लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स इन अ मैरिज, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर के ड्राइवर्स क्या है टू अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ दैट. सो इज इट ट्रू? ये एनेक्डोटली देखा है आपने? 100%. Because I'm not old enough to see it in my life. इसका तो डेटा है, इनका डेटा है. I will read it out to you. There is a data is one thing. मैं ये बोल रहा हूँ, research studies ये सब. I have seen it. Have you seen it or experienced it maybe in and around you? My batchmates from IIM. My batchmates from IIM. Some of our the women I'm talking about, very well qualified, self-made, खुद मेहनत किया, CAT clear किया, IIM Bangalore गया, बहुत बड़ी बात है. Some of them come from very poor backgrounds, tier 2 villages. अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते थे, ओवरकेम ऑल दोज फियर, केम टू एन IIM, डोमिनेटेड द IIM, अर्निंग मनी, बॉम्बे में कहीं फ्लैट खरीदा है. नोबडी वांट्स टू मैरी हर. क्योंकि उसको अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पे जीना, और वो अच्छा कमा सकती है, इंडिपेंडेंट है. एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जांपल, अगर वो 45 लाख कमा रही है, ठीक है, सो देयर इज सम थिंग्स विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी लुक एट डेटिंग. सो विमेन टिपिकली डेट सेम और हायर. ये उनका सबकॉन्शियस माइंड का वायरिंग है. तो अगर वो 45 लाख कमा रही है, वो एक 45 और अबव ही डेट करेगी. तो अगर सोचिए वो 60-70 लाख वाले को, दैट पर्सन डज नॉट वांट टू डेट हर. तो उसको लग रहा है मैं एजुकेटेड हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, आई एम इन शेप, मेरे पास एक घर है, आई एम एस्टेब्लिश्ड, आई मेक गुड कॉन्वर्जेशन, एंड शी इज लुकिंग एट द 70 लाख की आई एम गुड. 70 लाख सोच रहा है मेरे को तुम्हारे 45 लाख की कोई वैल्यू नहीं है. मुझे एक सिंपल फैमिली ओरिएंटेड, आप काम कीजिए, बट मुझे इतनी इंडिपेंडेंट लड़की नहीं चाहिए. मुझे एक नॉर्मल एजुकेटेड कमाने वाली
बट लार्जली जो मिलजुल के रहेगी. इसमें बहुत ज़्यादा मिस है. तो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग वेल डजंट मीन द मैन वांट्स टू मैरी यू. एंड दिस इज वाई अ लॉट ऑफ हाई परफॉर्मिंग women आर not able to get the people in terms of that. And this is anecdotally true. We're seeing it everywhere. We are seeing it everywhere. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीजें करनी है. नंबर 1, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर हम गेस्ट ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि हमने क्या गलत किया और क्या अच्छा किया, ताकि उस फीडबैक से हम सीख सकें और आपके लिए और बेहतर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.